नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपका अपना परिवार जीएस फाउंडेशन पर। आप तमाम छात्रगण जो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि इस सेशन को आप पूरा देखिएगा। यदि सेशन पसंद आए इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, झारखंड में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप एसएससी, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप विश्वास करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यकीन मान लीजिए दोस्तों, यदि आप भरोसा करेंगे तो हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में जी जान लगा देंगे, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, आज की जो क्लास है झारखंड जीके की, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। सारे प्रश्न मैंने एक्सपेक्टेड लिए हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है कि रसिक मंगल नामक पुस्तक में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागभूम कहा गया है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ पर मिलता है, याद कर लीजिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में इसे क्या कहा गया है? पुंड या पुंड्र कहा गया है। जबकि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है। इसी प्रकार ऋग्वेद में जो है इसका नाम क्या है? कीकट नाम। अथर्ववेद में व्रात्य और वायु पुराण में इसका नाम क्या रखा गया है? मुरंड रखा गया है। जबकि विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया? मुंड के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहां था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंहभूम में था। दोस्तों, ताम्रपाषाणिक संस्कृति की बात कर लिया जाए तो इसका कालक्रम 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसमें हड़प्पा के पूर्व का काल, हड़प्पा काल और हड़प्पा के पश्चात का काल, ये तीनों काल ताम्रपाषाणिक संस्कृति में आती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग होता है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु कौन थी? तांबा थी। झारखंड में ताम्रपाषाण संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? सिंहभूम था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। कांसे का प्याला निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लोहरदग्गा से प्राप्त हुआ है। लोहरदग्गा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यहां पर प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला मिला है। ठीक है। नामकुम से क्या मिला है? तांबे और लोहे के औजार और बाण के फलक मिले हैं। मूर्त की बात कर लिया जाए तो यहाँ तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मिली है। लुपंगड़ी में क्या मिला है? कब्रगाह के अवशेष। कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके मिले हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बोड़िया स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा ने करवाया था। वे नागवंशी राजा कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुनाथ शाह। क्वेश्चन नंबर 5। सरायकेला देशी रियासत को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1947 में देश के स्वतंत्र होने पर। सरायकेला खरसावां जिले की बात कर लिया जाए तो इसका गठन कब हुआ था? अप्रैल 2001 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? सरायकेला है। और याद रखिएगा, सरायकेला खरसावां में कुल 9 प्रखंड आते हैं। विधानसभा क्षेत्र 3 है।
सरायकेला, खरसावां और ईचागढ़। सरायकेला रियासत की स्थापना किसने की थी? राजा विक्रम सिंह ने की थी, जो किसके पुत्र थे? अर्जुन सिंह के पुत्र थे। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, इसके बाद सरायकेला जो है भारत संघ का अंग बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को आरंभ में सैनिक विद्रोह और फिर बाद में स्वतंत्रता संग्राम बताया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसएन सेन ने। एसएन सेन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ये सरकारी इतिहासकार थे। इससे पहले 1857 के विद्रोह का इतिहासकार किसे नियुक्त किया गया था? आरसी मजूमदार को नियुक्त किया गया था, याद करके रखिएगा। लेकिन सरकारी समिति से अनबन हो जाने के कारण उन्होंने कार्य करने से इनकार कर दिया। आरसी मजूमदार के फ्लॉप होने के बाद भारत सरकार ने एसएन सेन को सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया। एसएन सेन की एक पुस्तक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, 1857। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रामगढ़ अधिवेशन में निम्न में से यह कथन किसका है? कथन क्या है? भारत को बिना उसकी इच्छा के लड़ाई में धकेल दिया गया है। हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद को विजय बनाकर अपनी गुलामी की अवधि को नहीं बढ़ाना चाहते। कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये कथन है। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? याद कर लीजिएगा, झारखंड के रामगढ़ जिले में हुआ था। कब हुआ था? 19 से 20 मार्च 1940 को। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। मुख्य द्वार का बात कर लिया जाए तो मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था, जबकि सभा स्थल का नाम मौलाना मजहरुल हक के नाम पर रखा गया था। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एक कॉपी कलम लीजिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिंहभूम में भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन ए, रामानंद तिवारी के नेतृत्व में हुआ था। रामानंद तिवारी की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसके नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह किया था। रामानंद तिवारी ने 60 सदस्यों की एक इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कई लोगों और विद्रोह करने वाले 33 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कहां डाल दिया? हजारीबाग जेल में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कंपनी सरकार ने अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए मार्टिलो टावर बनाया था, जिसकी ऊंचाई 30 फीट थी और उसका घेरा कितना था? 20 फीट था। मार्टिलो टावर का निर्माण कहाँ हुआ था? आपको यहाँ पर आंसर करना है। आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, इसका निर्माण जो है पाकुड़ में किया गया था। मार्टिलो टावर का निर्माण किस जिले में किया गया था? पाकुड़ में किया गया था। और इसका निर्माण जो है संथाल विद्रोह के दौरान किया गया था, संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए। इसमें कितने छेद थे? 52 छेद थे, और इसी छेद से याद कर लीजिएगा अंग्रेज जो है गोलियां बरसाते थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, हरि बाबा आंदोलन में झारखंड के किस समुदाय ने भाग लिया था? आंसर इज द ऑप्शन सी, हो लोगों ने भाग लिया था। हरि बाबा आंदोलन किस वर्ष किया गया था? 1931 में किया गया था। नेतृत्व किसने किया था? हरि बाबा उर्फ दुक्का हो ने हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। और यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। उद्देश्य क्या था दोस्तों? हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाने के लिए। और यह आंदोलन याद करके रखिएगा, गांधी जी के विचारों से प्रभावित था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 किलोमीटर। झारखंड की भौगोलिक सीमा कहीं भी समुद्र को स्पर्श नहीं करती है, याद कर लीजिएगा। झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार, जबकि दक्षिण में उड़ीसा राज्य आपको देखने को मिलता है। जबकि उत्तर पश्चिम में कौन सा जिला है?
गढ़वा है, जो कि एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड की कौन सी जलवायु प्रदेश ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सागर प्रभावित प्रकार का जलवायु प्रदेश ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु क्षेत्र है। सागर प्रभावित प्रकार का जलवायु क्षेत्र कहाँ पर देखने को मिलता है? पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर बारिश कितनी होती है? 140 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर। यहाँ पर नार्वेस्टर का प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों, और नार्वेस्टर के प्रभाव क्षेत्र में आने के कारण इस क्षेत्र में नार्वेस्टर से प्रभावित मौसमी घटनाएं घटित होती है। यहाँ पर तड़ित झंझावत भी देखने को मिलता है, और यहाँ ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अभयारण्य के मध्य में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, तोपचांची अभयारण्य के मध्य में हरी पहाड़ी नामक झील आपको देखने को मिलता है। तोपचांची झील किस जिले में है? धनबाद जिले में है, और यह झील जो है 214 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के निम्न में से कौन सी जनजाति सामान्य दस्तकार है? लोहरा, करमाली, चिकबड़ाई या सभी? तो याद करके रखिएगा, ये सभी जो जनजातियां जो है सामान्य दस्तकार की श्रेणी में आते हैं। लोहरा की बात कर लिया जाए तो किस प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, और ये असुर के वंशज माने जाते हैं। भाषा इनकी क्या है? सादानी है। करमाली की बात कर लिया जाए तो ये सादान समुदाय की जनजाति है, ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। इनकी भाषा क्या है? खोरठा है। जबकि चीक बड़ाई बुनकर जनजाति होती है और झारखंड के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, मुंडा की सामाजिक व्यवस्था में विधवा या परित्यक्ता से विवाह को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सगाई कहा जाता है। मुंडा को क्या कहा जाता है? कोल भी कहा जाता है, और मुंडा जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। इसका प्रतिशत कितना है? 14.56%। और मुंडा का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा की भाषा मुंडारी है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है, और मुंडा केवल झारखंड में ही पाए जाते हैं। मुंडा की युवा गृह को क्या कहा जाता है? गीती ओड़ा, विवाह अरंडी, विधवा विवाह सगाई, वधु मुल्लिक गोनोंग, ग्राम प्रधान मुंडा, और ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? हातू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सौरिया पहाड़िया के युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोड़वाह के नाम से जाना जाता है। घोटुल संथाल जनजाति की युवा गिरी को कहा जाता है, जबकि धुमकुड़िया उरांव जनजाति की युवा गिरी को कहा जाता है। सौरिया पहाड़िया की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, और ये अपने आप को मलेर कहते हैं। इनकी भाषा क्या है? मानतो है, और युवागिरी कोड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? सही आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावां। वर्ष 2013 में, याद रखिएगा, वर्ष 2013 में झारखंड राज्य में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक संवेदनशील जिला सरायकेला खरसावां था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? वर्तमान में झारखंड में अधिसूचित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 22। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड राज्य में अधिसूचित जिले कितने हैं? 13 हैं। ये सभी जिले जो है अधिसूचित जिले में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी।
दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि पंचायत स्तर 3 प्रकार की होती है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है और इसके हेड कौन होते हैं? मुखिया, और मुखिया का सेक्रेटरी कौन होता है? पंचायत सेवक। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है और इसका हेड कौन होता है? प्रमुख होता है और इसका सेक्रेटरी कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है और इसका हेड जिला परिषद अध्यक्ष होता है और जिला परिषद अध्यक्ष के सेक्रेटरी कौन होते हैं? डीडीसी यानी उप विकास आयुक्त। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 20। हाल ही में 21वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप में झारखंड की आशा किरण बारला ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। दोस्तों 21वीं नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु के तिरुअन्नामलई शहर में हुआ था और झारखंड की आशा किरण बारला ने, याद कर लीजिएगा, 30 अप्रैल 2023 को 800 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर नए राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाने का प्रस्ताव है? बरही, बुंडू, पतरातू या इनमें से सभी? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जगहों पर नए राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। दोस्तों झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार बरही, हजारीबाग, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर और नॉलेज सिटी खूंटी में पॉलिटेक्निक खोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया है, इसके पहले लाभार्थी कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंज बिहारी राय। एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत झारखंड में कब हुई थी? 28 अप्रैल 2023 को और इसके पहले लाभार्थी कुंज बिहारी राय थे जो कि 73 वर्ष के थे। उन्हें इलाज के लिए कहाँ ले जाया गया? नई दिल्ली ले जाया गया था और वे रामगढ़ के रहने वाले थे। 23 क्या कहता है? हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कितने उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया है? कितने उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया है? आंसर इज ऑप्शन सी, 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, याद कर लीजिएगा, 2 मई 2023 को जिला स्तरीय 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ किया है। कहाँ से किया है? रांची के धुरवा में स्थित ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय से किया है और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव उच्च विद्यालय को भी उत्कृष्ट विद्यालय में तब्दील कर दिया गया है और ये सभी 80 विद्यालय जो है सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां बच्चों को अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड के निम्नलिखित जिलों को पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों सबसे पूरब में आपको कौन सा जिला देखने को मिलता है? सबसे पूरब में आपको कोडरमा देखने को मिलता है, उसके बाद हजारीबाग देखने को मिलता है, उसके बाद चतरा और सबसे पश्चिम में आपको पलामू देखने को मिलता है। 3, 4, 2, 1 आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित जिले कौन कौन है? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज, और ये सभी जिले 10 जिले बिहार से सीमा साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 25। वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, कभी कभी जो है कंटेंट बनाने में लेट भी हो जाती है, तो आप
इस बाद में भी जो है आप कभी भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।